बहुत पुरानी बात है, जब समय का कोई माप नहीं था। धरती नवजात थी और मनुष्य ने अभी अभी जंगलों में अपने पांव रखे थे। प्रकृति शांत थी और हर ओर एक पवित्र ऊर्जा फैली थी। उसी युग में एक जनजाति थी, ध्रुव वंश। इस वंश का राजा था वीरसेन। वह शक्तिशाली था, पर उतना ही निर्दयी। उसकी तलवार ने सैकड़ों निर्दोषों का रक्त बहाया, कई परिवार उजाड़ दिए। एक दिन एक वृद्ध साधु उसके दरबार में आया। उसने राजा से कहा, राजन, तूने जिन आत्माओं को समय से पहले विदा किया है, वे भटकेंगी। तू भूतों का जन्मदाता कहलाएगा। राजा हौंसा और साधु को अपमानित कर दरबार से निकाल दिया। लेकिन उसी रात उसका भव्य महल जल उठा। रात के अंधेरे में वह अकेला रह गया। बस धुंध और सिसकियों की आवाजें थीं। कहते हैं, उसी रात पहली बार एक आत्मा ने रूप लिया। वह माया थी, एक महिला जिसकी पति को वीरसेन ने युद्ध में मरवा दिया था। माया की आत्मा ने प्रतिशोध की अग्नि में जन्म लिया। माया की आत्मा ने वीरसेन के चारों ओर भटकना शुरू किया। राजा को हर ओर उसकी परछाई दिखती, कभी शीशे में, कभी स्तंभों में, कभी अपने ही सपनों में। धीरे धीरे माया की तरह और आत्माएं भी प्रकट होने लगीं। जो लोग पीड़ा, धोखे या अधूरी इच्छाओं के साथ मरे थे, उनकी आत्माएं अधर में अटक गई थीं। यही आत्माएं भूत बनी। कहते हैं, भूत वे होते हैं जिनकी मुक्ति नहीं हो पाती, जिनका अंतिम संस्कार विधिपूर्वक नहीं हुआ, या जो अन्याय के शिकार बने, वे इस संसार को छोड़ नहीं पाते। ऐसी आत्माओं की संख्या समय के साथ बढ़ती गई। श्मशान, युद्ध भूमि, उजड़े गांव, ऐसे स्थान आत्माओं से भरते चले गए। हर कोना एक छाया का ठिकाना बनता गया। लोक कथाओं में कहा गया कि बनारस, भानगढ़, भूतगढ़ और कोलकाता की राइटर्स बिल्डिंग ऐसे ही स्थान हैं जहां आत्माएं आज भी भटकती हैं, किसी इंतजार में। इतिहास में माया की आत्मा को पहली बार एक पुराने महल के स्तंभ से उतरते देखा गया था। लोग कांप उठे थे। इस घटना को छाया प्रकट के नाम से जाना गया। कहते हैं, भूत हर किसी को नहीं दिखते, वे सिर्फ उन्हीं को दिखाई देते हैं जो भावनात्मक रूप से टूटे हुए हों, डरे हों या आत्मिक रूप से कमजोर हों। एक लोक कथा के अनुसार आज भी यदि कोई रात को उस महल में जाकर शंख बजाए तो माया की सिसकियां सुनाई देती हैं। यह एक ऐसी पुकार है जो कभी समाप्त नहीं होती। भूतों का जन्म अधूरी कहानियों से हुआ है। वे चेतावनी है कि जीवन में न्याय, दया और सत्य आवश्यक है, नहीं तो आत्मा तक भटकती रह जाती है। और छाया अब भी पुकारती है। यदि आप चाहें तो इस कहानी भाग 2, 3 भी देख सकते हो। मेरे YouTube चैनल पर जाकर और भी कहानियां मिल जाएगी। धन्यवाद।